नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा वर्ग 1, 2, 3 के 12,000 से भी अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इंस्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु MCQ सीरीज़, वो भी बिल्कुल फ्री। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की संपूर्ण तैयारी कराने जा रहे हैं। हमारे MCQ सीरीज़ वीडियो के माध्यम से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 2000 से भी अधिक ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे जो छत्तीसगढ़ टीचर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। छत्तीसगढ़ टीचर एग्जाम चाहे वह वर्ग 1 हो, 2 हो या 3 हो, तीनों में ही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो वेटेज है वो 30 नंबर का है। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आपका एग्ज़ाम निश्चित ही अच्छा ही बनेगा और आप निकट भविष्य में एक शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के साथ साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा के अन्य विषयों का भी MCQ वीडियो सीरीज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस विषय के भी MCQ वीडियो आपके लिए लेकर आ पाएँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम डेली बेसिस पे करेंट अफेयर और इम्पोर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी MCQ वीडियो सीरीज़ का यह पहला वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास से क्या तात्पर्य है? बालक में व्यवहारात्मक परिवर्तन, बालक में परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक में गुणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों? तो बालक में केवल परिमाणात्मक या गुणात्मक नहीं, ये दोनों एक साथ होते हैं। तो गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म से पहले यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से चालू होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? प्याजे, कोलबर्ग, फ्रायड, स्टेनले हॉल। तो जो बाल अध्ययन के पिता कहे जाते हैं वे स्टेनले हॉल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 2 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 2 से 12 वर्ष, 4 से 10 वर्ष। तो जो बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है वो 2 से 12 वर्ष है। 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था बोलते हैं। 2 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, ये दो हिस्सों में बांटा है। 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था। फिर 12 से 18 वर्ष की जो आयु है उसको किशोरावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य बचपन की अवधि है 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष से बाद या जन्म से 2 वर्ष तक। तो जो मध्य बचपन है वो लगभग उत्तर बाल्यावस्था की ही अवस्था है। तो 6 से 11 वर्ष। अगर 6 से 12 वर्ष भी दिया रहे कहीं ऑप्शन पे, 11 ना देके, तो भी आप उसको करेक्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट ऑप्शन 4 भागों में। जैसे कि हमने पढ़ा है, 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था, 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया कब समाप्त होती है? इससे पहले भी देख चुके हैं कब प्रारंभ हुई थी। तो प्रसव पूर्व से प्रारंभ हो जाती है और ये जीवन पर्यंत चलती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? बुद्धि परीक्षण, यौन शिक्षा, सुंदर विद्यालय भवन, खेल कूद का मैदान। तो किसी भी बालक के विकास को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा वो खेल कूद का मैदान होगा, जहाँ पर वो खुद से सीख सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो जो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं है
वो व्यवहार का अध्ययन है। बाकी सारी चीज़ें तो सीखने के लक्षण में ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, सेकेंड ऑप्शन शारीरिक विकास है, थर्ड सामाजिक विकास, फोर्थ संवेगात्मक विकास। तो जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो पूरे दिमाग से जुड़ी हुई हैं, और हमारा जो अवधारणा है वो कहाँ पर बनेगा? दिमाग में बनेगा। तो अवधारणाओं का विकास भी बौद्धिक विकास के अंतर्गत आएगा। कोई भी चीज़ जो बुद्धि से जुड़ी हुई है वो बौद्धिक विकास के अंतर्गत आएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो जो शारीरिक विकास है वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो गलत हैं वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, बचा दो सही है वाले। तो सही है में पहला ऑप्शन क्या बोलता है? क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो नहीं, शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर नहीं आता, लेकिन ये बाकी विकास के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो उसमें दिमाग भी तेज़ी से वृद्धि होगी, उसकी जो बाकी डेवलपमेंट है, बाकी विकास है, वो भी अच्छे से होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ऑप्शंस हैं, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। तो इसको आपने पढ़ा ही होगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अधिगम और विकास का एक गहरा नाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र से होता है और उसके बाद रुक जाता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 13 का ए। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। हाँ, हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से विकसित होगा, लेकिन ये कभी रुकता नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है और कभी पीछे नहीं आता। याद रखिए, विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत आगे की ओर बढ़ती रहती है, कभी पीछे नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस हैं, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो जो विकास है वो हर एक बच्चे में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हाँ, इसका एक चरण है कि बच्चा पहले चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन हर बच्चे में ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित, अवैज्ञानिक। तो इसमें तो ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है ये विज्ञानमयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की उपयोगिता क्या है? बाल निर्देशन में, बालकों के शिक्षण में, बालकों के स्वभाव को समझने में, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, उपयुक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्रमंडलीय समूह निर्माण, स्वतंत्र होना, उपयुक्त सभी। तो उत्तर बाल्यावस्था की अवधि यानी 6 से 12 वर्ष, इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भर हो जाता है और फ्रेंड ग्रुप में या पीयर ग्रुप में ज़्यादा इन्फ्लुएंसी होती है इसकी, और ये स्वतंत्र होना चाहता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, 18 का उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त तीनों। तो अभी हमने पढ़ा है कि 4 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से ये तीनों शामिल हैं, तो उपयुक्त तीनों। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता।
ऑप्शंस हैं क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। 6 से 7 वर्ष के बच्चे की बात कर रहे हैं, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है। तो उत्तर बाल्यावस्था में जब बालक रहता है तो वह अहम केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो खुद के बारे में ही सोचता है, इसलिए वो दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फ्रॉयड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को या बेली को? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। तो जो खिलौनों की आयु कहा गया है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है, 2 से 6 वर्ष को। इस वर्ष में जो बच्चा है वो खिलौनों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? तो जो बाल मनोविज्ञान है, नाम से ही लग रहा है आपको, ये किसको सेंटर में रखेगा? तो ये बालक को ही सेंटर में रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्मकेंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो जो शिशु अवस्था है 0 से 2 वर्ष की आयु, उसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्मकेंद्रित होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है? तो ऑप्शंस हैं आपके, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो बाल विकास के अध्ययन में उनकी विभिन्नताओं को भी अध्ययन किया जाता है, विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, उन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको MCQ वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और अगर किसी और सब्जेक्ट से आपको वीडियो चाहिए हों तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।